तो यहाँ मैजिक एकेडमी के हेडमास्टर ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स लीनिया और परसीना को स्टेज पर बुलाते हैं ताकि उन्हें उनका डिप्लोमा मिल सके और साथ में वो बैच मिल सके जो कि ये प्रूव करता है कि वो मैजिक गिल्ड के डी रैंक के मेंबर्स हैं। तब वो दोनों स्टेज पर चली जाती हैं और उन्हें अपना अपना बैच मिल जाता है, जिस वजह से सभी लोग उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं और उन्हें ग्रेजुएशन के लिए कांग्रेचुलेट करने लगते हैं। तब बाकी स्टूडेंट्स को भी उनके डिप्लोमास मिल जाते हैं और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो इन सब के बाद रूडियस, जेनोबा और क्लिफ शिजुका की रूम की तरफ जा रहे होते हैं। वैसे मैं इस बात से बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ हूँ कि तुम दोनों ने लीनिया और परसीना की ग्रेजुएशन सेरेमनी को अटेंड किया है। चाहे हमारे बीच में बहुत कुछ हुआ था, पर वो आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करती है मास्टर, तो इसलिए मैं उनसे हमेशा के लिए नफरत नहीं कर सकता हूँ। वैसे अगर मैं सच कहूँ तो मैं उन बीस्ट के साथ बहुत कम इंटरेक्ट हुआ हूँ, पर एक फेलो स्पेशल स्टूडेंट होने के नाते मुझे लगता है कि उन्होंने एक क्लासमेट होने के नाते बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो इसलिए मैं उन्हें एक प्रॉपर गुड बाय कहना चाहता था। जब मैं पहली बार मैजिक एकेडमी आया था तो स्पेशल स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा अजीब सी टेंशन थी, पर अब सब कुछ बदल चुका है। तब वो सभी लोग शिजुका के रूम में पहुंच जाते हैं, जहां शिजुका अभी भी अपनी रिसर्च के ऊपर काम कर रही होती है और फिर से बीमार हो गई होती है। और चाहे रूडियस ने उसे बार बार ठीक किया होता है, पर वो फिर भी हर बार बीमार पड़ती जा रही होती है। तो क्लिफ और जिनोबा शिजुका को समझाने लगते हैं कि अगर वो अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देगी तो वो पूरी तरह से रिकवर नहीं होगी और रूडियस का मैजिक भी उसे ठीक नहीं कर पाएगा। पर शिजुका रेस्ट लेने से मना कर देती है क्योंकि उसकी रिसर्च अब आगे बढ़ रही होती है, तो इसलिए वो रेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकती है। शिजुका की रिसर्च सच में बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है और अब हम लोग फेज 3 में पहुंच गए हैं, जहाँ पर हम अपनी पुरानी दुनिया में से लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स को इस दुनिया में भुला सकते हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि इस बार हम किसी वेजिटेबल को इस दुनिया में लाने में कामयाब हो जाएं। तब शिजुका रिसर्च को स्टार्ट करने के लिए कहती है, पर तभी उसके रूम में लीनिया और परसीना आ जाते हैं जो कि रूडियस से बात करना चाह रही होती हैं और उनके हाव भाव से रूडियस को ऐसा लगने लगता है कि वो जाने से पहले रूडियस के साथ एक डुएल करना चाहती हैं ताकि वो रूडियस से जीत सके। तब रूडियस उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और शिजुका को कहने लगता है कि वो एक्सपेरिमेंट थोड़ी देर बाद करेंगे, जिस वजह से शिजुका कहने लगती है कि उसने रूडियस से पहले बात की थी तो इसलिए वो ऐसे नहीं जा सकता है। तब लीनिया और परसीना शिजुका को भी साथ चलने के लिए कहती हैं और उसे खींचकर बाहर ले जाती हैं। तब वो सभी लोग बाहर गार्डन में पहुंच जाते हैं। ये तो वही जगह है जहाँ पर जिनोबा और मैंने कुछ टाइम पहले इन दोनों को किडनैप किया था और मैंने पहली बार इनके साथ यहाँ पर लड़ाई की थी। ये जगह तो सच में मेमोरी से भरी हुई है। तब जिनोबा रूडियस से पूछने लगता है कि क्या लीनिया और परसीना उसके साथ रीमैच करना चाहती हैं, जिसके लिए रूडियस हाँ कहता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी लीनिया और परसीना एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। हम दोनों चाहती हैं कि बॉस और आप सभी लोग हमें देखें। पर आखिरकार तुम करने क्या वाली हो? लीनिया और मैं देखने वाली हैं कि आखिरकार हम में से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, ताकि हम में से जो भी जीते वो डोल्डिया ट्राइब का नेक्स्ट चीफ बन सके। रुको जरा, डिडोल्डिया और एडोल्डिया दो अलग अलग ट्राइब्स है ना, तो क्या तुम दोनों अपनी अपनी ट्राइब की चीफ नहीं बन सकती? तो लीनिया और परसीना उसे बताती है कि वो पहले यही सोच रही थी, पर उन्हें ऐसा कोई आदमी नहीं मिला है जो कि उनसे ज्यादा ताकतवर हो और उनके साथ शादी कर सके, जिस वजह से अब उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो उनमें से ताकतवर होगा वो चीफ कहलाएगा और जो हारेगा वो जैसे चाहेगा वैसे अपनी जिंदगी को जी पाएगा। तो रूडियस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, पर वो फिर भी उनकी लड़ाई के लिए इजाजत दे देता है और शिजुका पूछने लगती है कि क्या ये सही रहेगा, जिस वजह से रूडियस उसे बताता है कि चाहे वो इस लड़ाई को देख रहा हो या फिर ना देख रहा हो, पर अब तो वो दोनों लड़के ही रहेंगी। मुझे तो लगता है कि इन दोनों की पावर सेम है, पर फिर भी अगर ये हद से ज्यादा आगे बढ़ जाएंगी तो किसी को तो इनका ख्याल रखना ही होगा। और वैसे भी ये लड़ाई नहीं बल्कि एक डुएल है जिसमें चीजों को सेटल किया जाएगा, तो इसलिए अब इन बीस्ट के बीच में एक सीरियस लड़ाई स्टार्ट होने वाली है। तो हम देखते हैं लीनिया और परसीना एक दूसरे की पुरानी गलतियों को दोहराने लगती हैं और एक दूसरे की बेइज्जती करने लगती हैं, जिस वजह से किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और उन्हें यह भी लग रहा होता है कि क्या वो लोग ऐसे ही बोल के लड़ाई करेंगी। तो लीनिया परसीना को फैट बुलाती है, जिस वजह से वो गुस्से में लीनिया की तरफ बढ़ने लगती है और वो दोनों एक दूसरे को जोरदार पंच मारती हैं। तो रूडियस भी बेल मार के उस लड़ाई को स्टार्ट कर देता है और कमेंटेटर की तरह उस लड़ाई को पूरी तरह से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता है। तो रूडियस को लड़ाई की कमेंट्री करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है क्योंकि वो दोनों पागलों की तरह एक दूसरे के साथ लड़ रही होती हैं और इसमें उन दोनों की ड्रेसेस भी फटने लगती हैं, जिस वजह से वो जिनोबा को इस चीज पर कमेंट करने के लिए कहता है। पर शिजुका रूडियस को घूरने लगती है, जिस वजह से रूडियस फिर से कमेंट्री करना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं लीनिया और परसीना इस तरह लड़ रही होती हैं जैसे कि दो बच्चे आपस में लड़ रहे हों और जिनोबा और क्लिफ को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता। तब शिजुका रूडियस से पूछने लगती है कि अगर वो दोनों सीरियस फाइट कर रही हैं तो आखिरकार रूडियस उनका मजाक क्यों बना रहा है, जिस वजह से रूडियस उससे माफी मांगने लगता है और हम देखते हैं वो लड़ाई शाम तक
चलती है जहाँ पर अभी भी दोनों ने हार नहीं मानी होती, पर लास्ट में सिर्फ परसीना ही अपने पैरों पर खड़ी होती है, जिस वजह से रूडियस बेल मार के लड़ाई को खत्म कर देता है और परसीना को जीत के लिए कांग्रेचुलेट करता है। तो चलो फिर अब मैं तुम्हारे घाव को हील कर देता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्कार्स मेरे लिए गर्व की बात है। मुझे नहीं पता कि मैं लीनिया से अब कब मिलूंगी, पर मैं उसकी याद में इन स्कार्स को रखना चाहती हूँ। तो क्या तुम सिटी छोड़ने तक इसके साथ नहीं रहने वाली? नहीं, हम दोनों अलग अलग रास्ते चले जाएंगे और मैंने अपने सामान को पहले से ही पैक कर रखा है, तो इसलिए मैं अभी यहाँ से निकल जाऊंगी। इन्होंने पक्का इसके बारे में पहले ही डिसाइड कर लिया होगा ताकि ये अलग अलग रास्ते जा सके और इन्हें एक दूसरे से ना मिलना पड़े। ये तो सच में बहुत ज्यादा कूल है। तो रूडियस परसीना को उन स्कार्स के ऊपर मरहम पट्टी करने के लिए कहता है और परसीना उसे गुड बाय कह के वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से क्लिफ और शिजुका भी उसके साथ जाने लगते हैं। तो रूडियस भी लीनिया के पास चला जाता है और उसके ऊपर जैकेट उठा के कहने लगता है कि अब उसका सुंदर सा फेस खराब हो गया है, पर लीनिया को अभी इससे फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि वो लड़ाई को हार चुकी होती है। तो रूडियस कहने लगता है कि उनकी लड़ाई सच में काफी कमाल की थी, जिस वजह से लीनिया कहने लगती है कि उसने सुना था कि वो उस लड़ाई को कितना ज्यादा एंजॉय कर रहा था, जिस वजह से रूडियस कुछ नहीं कह पा रहा होता। पर लीनिया को ये अच्छा लगा होता है कि कम से कम रूडियस ने उस लड़ाई को एंजॉय तो किया। तो क्या तुम भी नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हारे ऊपर हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करूं? वैसे मैं अपने हार के सबूत को मिटाना चाहती हूँ, पर इन स्कार्स की बात ही कुछ और है और हो सकता है कि मैं फ्यूचर में लोगों को इनके बारे में कहानियाँ सुना सकूं। ये स्कार्स भी तुम्हारे लिए गर्व की बात है ना? मुझे बीस्ट फॉक्स की लड़ाई के बारे में ज्यादा तो नहीं पता है, पर तुम्हारी लड़ाई सच में कमाल की थी। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम कभी मेरी तारीफ करोगे, और आज तुम उस दिन से बहुत ज्यादा अलग लग रहे हो जब तुमने बॉस के साथ मिलकर हमें किडनैप किया था। पर हाँ, तुम्हारी डॉल के लिए मैं माफी चाहती हूँ। मास्टर ने उसके लिए तुम्हें माफ कर दिया है, तो इसलिए मुझे भी तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रूडियस लीनिया से पूछने लगता है कि आखिरकार वो क्या करने वाली है, जिस वजह से लीनिया कहने लगती है कि वो कुछ टाइम के लिए दुनिया घूमेगी और उसके बाद एक बिजनेस स्टार्ट करेगी, जिसे सुनकर रूडियस को ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता और जुनोबा उससे पूछने लगता है कि क्या उसने कोई प्लान सोचे, जिस पर लीनिया हाँ कहती है। पर रूडियस को अभी भी फील हो रहा होता है कि वो कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करने वाली है और किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। तो लीनिया कहने लगती है कि वो 5 सालों में बहुत ज्यादा अमीर बन जाएगी, जिस वजह से रूडियस कहने लगता है कि अगर वो किसी मुसीबत में फंसेगी तो वो रूडियस से मदद मांगने आ सकती है। तब परसीना और लीनिया अपने अपने रास्ते निकल जाती हैं। चाहे ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज थी, पर फिर भी ये आखिरी बार एक दूसरे से नहीं मिली हैं, जिस वजह से इनके रिजॉल्व और डिटर्मिनेशन को देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। पर वो अलग बात है कि अगले दिन मुझे पता चला है कि कुछ लोगों ने 2 बीस्ट फोक लड़कियों को कैरेज में आर्ग्यू करते हुए देखा है, तो मुझे पूरा यकीन है कि उन दोनों ने शेड्यूल चेक नहीं किया होगा और अंत में सेमी कैरेज ले लिया होगा, जिस वजह से उनकी कूल एग्जिट बेकार हो गई है। तो अगले दिन रूडियस, क्लिफ और जिनोबा फिर से शिजुका के रूम में इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पर शिजुका ने एक्सपेरिमेंट की सारी तैयारी कर दी होती है और रूडियस उस मैजिक सर्कल में माना भरना स्टार्ट कर देता है। और क्योंकि उस मैजिक सर्कल को ज्यादा मैजिक की जरूरत होती है, तो रूडियस के अलावा उसे कोई पूरा नहीं कर सकता है। तब अचानक से उस मैजिक सर्कल में से एनर्जी बाहर आने लगती है। रुको जरा, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि टेलीपोर्ट इंसिडेंट के पहले हुआ था। तो क्या मुझे अभी रुक जाना चाहिए? क्योंकि अगर यहाँ पर टेलीपोर्टेशन हुआ तो सभी लोग फिर से बिखर जाएंगे। पर रुको जरा, हमने इस चीज का खास ध्यान रखा है कि वो चीज दोबारा से ना हो, तो मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ ठीक होगा। तब हम देखते हैं वहाँ पर मैजिक के फ्रेगमेंट्स बिखर जाते हैं और जैसे वो इकट्ठा होते हैं वैसे वहाँ पर एक वाटरमेलन आ जाता है, जिस वजह से उन लोगों का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और शिजुका इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पर तब उन्हें एहसास होता है कि वो लोग अभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि उन्हें किस चीज को उस दुनिया से इस दुनिया में समन करना है। वैसे इस टाइम शिजुका एक कैबेज को बुलाना चाहती थी और इस दुनिया में पहले से ही एक वेजिटेबल है जो कि बिल्कुल कैबेज की तरह दिखती है। पर सवाल ये उठता है कि क्या हम उनमें डिफरेंस बता सकते हैं? हो सकता है कि वेजिटेबल को समन करना शुरू से ही एक गलती से भरा हुआ एक्सपेरिमेंट हो, पर मुझे इस टाइम ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि चाहे हमने वेजिटेबल की जगह वाटरमेलन को बुलाया है, पर फिर भी ये एक सक्सेस है। तजुनोवा रात को पार्टी करने के लिए कहता है, जिस वजह से सभी लोग एक्सपेरिमेंट की सक्सेस की खुशी में पार्टी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और लीनिया और परसीना की जगह इस बार नॉन और रॉक्सी वहाँ पर आ गए होते हैं और बाडी गाड़ी वहाँ से गायब होता है। तब सिल्फी रूडियस के लिए ड्रिंक ले आती है, जिस वजह से रूडियस उससे पूछने लगता है कि क्या वो ड्रिंक नहीं करेगी और सिल्फी उसे बताती है कि जब वो ड्रिंक करती है तो वो बहुत ज्यादा अजीब हो जाती है, जिस वजह से वो ड्रिंक करना छोड़ रही है और वो रूडियस को भी कम पीने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें वापस घर जाना होता है ताकि सिल्फी लूसी को सुला सके। रूडियस इसके लिए हाँ कह देता है, पर उसे सिल्फी का दारू ना पीना अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि उससे सिल्फी तब बहुत ज्यादा क्यूट लगती है जब वो दारू पी लेती है। तो रॉक्सी दारू पी के वहाँ पर आ जाती है और आकर रूडियस की गोद में बैठ जाती है, जिससे कि रूडियस खुश हो जाता है और सिल्फी भी कहने लगती है कि रॉक्सी के बाद उसका नंबर है। पर रूडियस चाह रहा होता है कि वो दोनों साथ में उसकी गोद में बैठ जाएं। तो नॉन रूडियस को बुलाने लगती है क्योंकि उसे उसके साथ कुछ डिस्कस करना होता है और वो चीज स्टूडेंट काउंसिल से रिलेटेड होती है, जिस वजह से रूडियस को याद आता है कि उसने ग्रेजुएशन सेरेमनी में भी नॉन को स्टूडेंट काउंसिल के साथ देखा था। सीनियर एरियल ने मुझे स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। उन्हें पता है कि मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं, पर उनका कहना है कि मेरे अंदर नेचुरल करिश्मा है, तो इसलिए वो चाहती हैं कि मैं स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करूं। नॉन वैसे कह तो सही रही है, क्योंकि
क्योंकि स्कूल में इसके काफी सारे फैंस हैं। तो रूडियस सिल्फी से पूछने लगता है कि क्या उसे इसके बारे में पता था, जिस वजह से सिल्फी हाँ कहती है। और हम देखते हैं रॉक्सी को भी इस बारे में पता होता है, जिस वजह से रूडियस को ये बुरा लग रहा होता है कि उसे कुछ नहीं बताया गया है। तब सिल्फी रूडियस को समझाती है कि नॉन उसे खुद ये बताना चाहती थी, जिस वजह से उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया है। तब नॉन रूडियस से पूछने लगती है कि क्या उसके लिए स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करना सही रहेगा। पर तभी रूडियस को याद आता है कि नॉन तो पढ़ाई के साथ साथ बुक भी लिख रही है और साथ में स्वॉट ट्रेनिंग भी कर रही है। तो उसे इस बात की चिंता होने लगती है कि क्या नॉन ये सब कुछ इकट्ठे संभाल पाएगी, जिस वजह से वो इसके बारे में नॉन से पूछने लगता है, क्योंकि थर्ड ईयर की पढ़ाई तो और भी ज्यादा टफ होती है। जिस वजह से नॉन कहने लगती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी। पर रूडियस को अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता। तब सिल्फी उसे समझाती है कि नॉन पिछले 1 साल से स्टूडेंट काउंसिल की मदद कर रही है, तो इस वजह से वो सब कुछ संभाल सकती है। और सिल्फी भी इसमें उसका साथ दे रही होती है। तो नॉन पहले से ही ये सब कुछ कर रही है और वो सब कुछ संभाल के ही मुझसे इसके बारे में पूछ रही है, तो इसलिए मेरे पास इसे मना करने का कोई और रीजन नहीं है। तो तुम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रही हो नॉन। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी परमिशन की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी मैं इसे अलाउ कर देता हूँ। तब नॉन इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रूडियस को इसके लिए थैंक यू कहने लगती है। तब शिजुका सभी को वाटरमेलन खाने के लिए बुला लेती है। आखिर में सब कुछ नॉन के एफर्ट्स पर ही डिपेंड करता है और ऊपर से शिजुका भी रिजल्ट इस वजह से प्रोड्यूस कर पा रही है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है। और लीनिया और प्रसीना भी बिल्कुल ऐसी ही थी, पर फिर भी जो लोग भी उनके आसपास हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो उन्हें सपोर्ट करें और चीयर करें। और मैं भी यहाँ पर इस वजह से पहुँच पाया हूँ क्योंकि सभी लोगों ने मेरा साथ दिया है, तो इसलिए मैं भी जितना हो सके उतना सबका साथ दूंगा। तब थोड़ी देर बाद शिजुका रूडियस से मिलने आ जाती है और वो अभी भी बहुत ज्यादा खांस रही होती है, जिस वजह से रूडियस उससे पूछने लगता है कि क्या उसके ऊपर वो डिटॉक्सिफिकेशन कास्ट कर सकता है। और शिजुका उसे बताती है कि सिल्फी ने पहले ही उसके ऊपर वो परफॉर्म कर दिया है। वैसे तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है और इस वजह से हम अब अगले फेज के लिए बढ़ सकते हैं। तो अब हम फेज 4 में उन लिविंग बींग्स को बुलाने वाले हैं जो कि क्राइटेरिया को मीट करती हैं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और मैं इसके बारे में एक ऐसे इंसान से पूछने वाली हूँ जिसे इसकी बहुत ज्यादा नॉलेज है। रुको जरा, कहीं तुम ड्रैगन गॉड ऑस्टेड को तो नहीं बुलाने वाली हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। और हाँ, इसके लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल भी है। मैंने अभी तक तुम्हें पिछले एक्सपेरिमेंट का रिवॉर्ड नहीं दिया है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें उस पर्सन से मिला ही दूं और ये रिवॉर्ड दोनों एक्सपेरिमेंट्स को पूरा करने का कंबाइंड रिवॉर्ड होगा। ये तो अच्छी बात है, पर अगर इस बंदे से मिलना 2 रिवॉर्ड्स के बराबर है तो फिर इसका मतलब ये बंदा सच में काफी ज्यादा कमाल का होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा और हो सकता है कि ये पर्सन तुम्हारी मदर के मेमोरी लॉस का भी कुछ कर सके। तो ये सुनकर रूडियस और नॉन हैरान हो जाते हैं और शिजुका कहने लगती है कि उसे इसके बारे में पूरा यकीन तो नहीं है, पर वो पर्सन काफी टाइम से इस दुनिया में जी रहा है, जिस वजह से वो शायद उनकी मदद कर सकता है। और रूडियस भी सोचने लगता है कि चाहे उसकी माँ की कंडीशन ठीक हो रही है, पर उन्हें ये नहीं पता है कि उनकी मेमोरीज वापस आएंगी या नहीं। और जिस पर्सन के बारे में शिजुका बात कर रही है, वो चाहे उन्हें पूरी तरह से हील ना कर सके, पर शायद वो किसी ऐसे केस को जानता हो जो कि इसकी तरह सेम हो। तो रूडियस शिजुका से पूछने लगता है कि आखिरकार उसने इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया था, जिस वजह से शिजुका कहने लगती है कि वो उस टाइम अपनी प्रॉब्लम में उलझी हुई थी। और हम देखते हैं जेनोबा और क्लिफ भी उस बंदे से मिलने की बात करने लगते हैं जिसे शिजुका अपना मास्टर कहती है। तब शिजुका इसके लिए मान जाती है और हम देखते हैं बाकी लोग भी उस बंदे से मिलना चाह रहे होते हैं, जिस वजह से रूडियस शिजुका से पूछने लगता है कि क्या इससे उस बंदे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तब शिजुका उसे बताती है कि उसके साथ 12 लोग चल सकते हैं और वो लोग 1 दिन से भी कम टाइम में उस तक पहुंच जाएंगे, जिस वजह से रूडियस पूछने लगता है कि क्या वो रोज उस बंदे से मिलती है। और शिजुका उसे बताती है कि वो उसके साथ रोज नहीं मिलती है, पर फिर भी उससे 1 दिन में मिलने का एक रास्ता है, जिस वजह से रूडियस उस पर्सन का नाम पूछने लगता है और शिजुका उस पर्सन का नाम द आर्म्ड ड्रैगन किंग पेरिग्विस बताती है और वो सबको इस बारे में सीक्रेट रखने के लिए कहती है। द आर्म्ड ड्रैगन किंग पेरिग्विस 3 डीमन गॉड स्लेयर्स में से एक है और वो एक ऐसा हीरो है जिसने 400 साल पहले लैपलेस के साथ हो रही वॉर में ह्यूमैनिटी को जीत की तरफ गाइड किया था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।